बर्फीली पहाड़ियों के बीच जहां बर्फ कभी नहीं पिघलती थी और हवाएं किसी आत्मा के रोने जैसी चीखती थी, वहां एक भयावह कहानी सदियों से उनसे गूंज रही थी। एक पंखों वाले राक्षस की जो रात के अंधेरे में शिकार करता था। गांव वाले इसे काले पंखों वाला भूत कहते थे। एक ऐसा जीव जिसकी तेज धार वाले पंजे किसी तलवार से भी अधिक घातक थे और जिसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी चमकती थी। जो कोई भी पहाड़ियों की ऊंचाइयों तक गया, वह या तो लौटा ही नहीं या फिर वापस आने के बाद कभी कुछ कह नहीं सका। उनकी आंखों में बस एक डरावनी खामोशी होती थी, मानो उन्होंने कोई ऐसा भयावह दृश्य देख लिया हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक सर्दी की रात एक साहसी पर्वतारोही चेतावनियों को नजरअंदाज कर पहाड़ चढ़ने निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ एक बर्फ काटने की कुल्हाड़ी और उसका असीमित अहंकार था। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंचा, हवा के साथ एक अजीब आवाज उसके कानों में पड़ी। यह साधारण हवा की सरसराहट नहीं थी, बल्कि कोई गहरी, डरावनी और जीवंत गुर्राहट थी। रात होते होते एक भीषण बर्फीले तूफान ने उसे घेर लिया। जान बचाने के लिए वह एक गुफा में शरण लेने को मजबूर हुआ। गुफा की दीवारों पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे किसी विशालकाय जीव ने वहां से बाहर निकलने के लिए चट्टानों को नोच डाला हो। तभी अंधेरे में कुछ हिला। एक तीखी हवा ने उसके चेहरे पर बर्फ उड़ा दी, लेकिन उसे ठंड से ज्यादा किसी और चीज ने कंपा दिया। वह एहसास कि कोई गुफा के बाहर उतर चुका था। गुफा का द्वार एक काले साये से घिर गया। वह भयावह जीव उसके सामने खड़ा था। उसके विशालकाय पंख फैल गए, उसकी आकृति बर्फीली आंधी में धुंधली दिख रही थी। बस उसकी आंखें साफ चमक रही थीं, जलती हुई, भूख और गुस्से से भरी। पर्वतारोही पलटकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन उसके नीचे धंस गई। वह गुफा से नीचे गिरने लगा। उसकी चीखें तूफान में घुल गई। अगली सुबह गांव वालों को उसकी कुल्हाड़ी बर्फ में धंसी मिली, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं था। सिर्फ कुछ बड़े अजीबोगरीब पैरों के निशान जो वापस पहाड़ की ओर जा रहे थे। पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। फिक्शनल नैरेटिव के साथ जुड़े रहें।